हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभम ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आए एक नए टॉपिक के साथ में आपको कुछ बताने के लिए। तो आज का हम लोग का टॉपिक है डोमिनोज पिज़्ज़ा के बारे में। तो आइए हम लोग जानते हैं डोमिनोज पिज़्ज़ा में कैसे डिलीवरी होता है और डिलीवरी बॉय पे क्या असर पड़ता है। मैं आज आपको उसके बारे में बताने आया हूँ। तो उसके पहले फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आगे भी आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज का हम लोग का टॉपिक है डोमिनोज पिज़्ज़ा। डोमिनोज पिज़्ज़ा का जो डिलीवरी होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो एक्चुअली बात कुछ ऐसा है कि जब हम लोग पिज़्ज़ा बुक करते हैं तो आपको भी पता है फ्रेंड्स कि जो डोमिनोज पिज़्ज़ा है वो 30 मिनट टाइम गारंटी मिलता है, और ओवन से जो पिज़्ज़ा है उसे निकलने में 3 मिनट लगता है। 3 मिनट निकलने में लगता है। ये जो स्टोरी है फ्रेंड, मुझे एक फ्रेंड बताया था। फ्रेंड्स, डोमिनोज पिज़्ज़ा का जो स्टोरी है मुझे एक फ्रेंड बताया था। वो एक्चुअली जॉब करता है। तो उसने मुझे बताया कि डोमिनोज पिज़्ज़ा में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, कस्टमर क्यों नहीं समझते हैं, वगैरह वगैरह बहुत कुछ बताया उसने। मुझे सुन के बहुत ही ख़राब लगा। तो मैं आपको आज वही चीज़ शेयर कर रहा हूँ। कैमरे के सामने मैं बोलना चाहूँगा कि क्या क्या प्रॉब्लम होता है। तो बात कुछ ऐसा है कि जैसे कि पिज़्ज़ा समझिए, मान लीजिए 10 मिनट में पिज़्ज़ा निकलता है। 10 मिनट में पिज़्ज़ा निकलता है। अब ओला का हाथ में रहता है मैक्सिमम 12 से 13 मिनट। डोमिनोज पिज़्ज़ा जो है वो 30 मिनट का टाइम गारंटी देती है। अगर 30 मिनट में आपका पिज़्ज़ा घर में आ गया तो ठीक है, और 30 मिनट से 35 मिनट 40 मिनट भी हुआ तो वो आपका फ्री हो जाता है। इसीलिए डोमिनोज पिज़्ज़ा चल रहा है। 30 मिनट टाइम गारंटी रहती है। तो 10 मिनट लगता है ओवन से पिज़्ज़ा बाहर आने में फ्रेंड। और फिर उसके बाद में जो 10 मिनट बचता है तो उसमें लड़का लोग को डिलीवरी देने का रहता है। हम लोग को टाइम गारंटी मिलता है 30 मिनट का, बट जो डिलीवरी बॉय है उन लोग को ओनली फॉर 20 मिनट मिलता है डिलीवरी करने का। मतलब 10 मिनट में पिज़्ज़ा बाहर आया और 10 से 12 मिनट में उन लोग को डिलीवरी करने का रहता है। इसलिए लोग बहुत पिकअप में आते हैं। और हमारे कुछ कुछ गेस्ट ऐसे भी है कि 2 मिनट 3 मिनट लेट होने पे गेस्ट लोग बोलते हैं कि आप बहुत लेट आए। ऐसा डिलीवरी बॉय मुझे बताया था कि गेस्ट लोग ऐसे होते हैं कि 2 मिनट लेट आप लेट हैं, वो लोग लेट खाने के लिए मतलब बैठे हुए रहते हैं कि बस 2 मिनट 3 मिनट लेट होगा, डोमिनोज पिज़्ज़ा में टाइम गारंटी है 30 मिनट है, हम आएंगे फ्री में खा लेंगे पिज़्ज़ा। तो ऐसा नहीं हो रहा है फ्रेंड, ये बहुत चीप हरकत है। हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या होगा 2-3 मिनट के लिए आप लेट लेके क्या कर लेंगे, राजा तो हम लोग बनेंगे नहीं फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो ये सब करना गलत बात है। 2-4 मिनट के लिए आपको पता है डिलीवरी बॉय को 20 रुपीज़ पर डिलीवरी मिलता है डोमिनोज पिज़्ज़ा में। वो हालांकि आपका डोमिनोज हो, स्विगी हो, जोमेटो हो, 15 रुपया 20 रुपया मैक्सिमम है। और प्लस ऐसा भी इंस्टेंट होता है कि जैसे समझिए कि वो लोग पिज़्ज़ा बुक कर लिए, पिज़्ज़ा तो बुक हो गया, अब तो आप वेट करेंगे कि हाँ हाँ डोमिनोज पिज़्ज़ा वाला आएगा पिज़्ज़ा देगा। लेकिन बहुत कस्टमर ऐसा करते हैं कि बुक कर लिए फिर वो अपने इधर उधर घूम रहे हैं, बच्चों का संग खेल रहे हैं, फैमिली एंजॉय कर रहे हैं, और जो बंदा है डिलीवरी बॉय वो कॉल पे कॉल किया जा रहा है, फ़ोन उठाते नहीं है। अब वो फ़ोन नहीं उठाने के चक्कर में 10 मिनट 15 मिनट जो भी लेट होता है उसका एक अलग प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। मैं आपको इसलिए ये ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि वो लोग को 20 रुपये पर डिलीवरी मिलता है। अगर आप फ़ोन नहीं उठाते हैं तो आपका चलते उसको होल्ड करना पड़ता है। और डोमिनोज पिज़्ज़ा का नियम है कि बिना डिलीवरी दिए हुए जल्दी कैंसिल नहीं होता है, रीज़न देना पड़ता है क्या प्रॉब्लम है नहीं है। तो फ़ोन नहीं उठाते हैं तो आपका 10 मिनट उसके लिए बहुत कीमती है डिलीवरी बॉय के लिए। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। जब भी आप लोग पिज़्ज़ा बुक करें फ्रेंड, तो उसके बाद में फ़ोन अपने पास रखें, वो डिलीवरी बॉय आपको कॉल करेगा। और डोमिनोज पिज़्ज़ा का जो ऐप है उसमें ऐसा भी होता है कि जब वो अपने आप लोकेशन लेता है तो वो प्रॉपर एड्रेस नहीं आता है। बहुत गेस्ट लोग बोलते हैं, कस्टमर लोग, उनका एड्रेस भैया पूरा दिए, सब कुछ सही से हुआ, पर ऐसा होता नहीं है। क्योंकि वो जो एड्रेस है प्रॉपर लेता है पर उतना सही से दिखाता नहीं है। तो बंदा आपको कॉल ही करके आएगा, और अगर आप कॉल नहीं रिसीव करिएगा तो उसमें उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। आपको पता है 20 रुपीज़ पर डिलीवरी मिलता है। अगर बंदा दिन भर में 10 डिलीवरी मारेगा तो 200 रुपया हुआ, और 20 डिलीवरी मारेगा तो 400 रुपया हुआ। यहाँ पे 400 रुपया कमाने में सबका हालत ख़राब हो जाता है फ्रेंड्स। खास करके डिलीवरी बॉय के बारे में बोलूँगा, वो चाहे आपका स्विगी हो, जोमेटो हो, ब्लिंकिट हो, वो लोग पक्का 12 घंटा काम करते हैं। और 12 घंटा काम करने के बाद में 12 घंटा काम करने के बाद में आपको 400-500 उन लोगों का इनकम होता है। तो उन लोगों के संग में ऐसा बिहेव ना करें। मुझे और एक, मतलब डोमिनोज पिज़्ज़ा के बारे में मुझे और एक चीज़ बताया गया है
डिलीवरी बॉय ने ही मुझे बताया था कि गेस्ट बुक कर लिए पिज़्ज़ा, गेस्ट बुक कर लिए पिज़्ज़ा। उसके बाद में फिर मैं जब घर में जाता हूँ तो बोलता हूँ ठीक है मैं नीचे आ रहा हूँ, बिल्डिंग में चढ़ जाते हैं। बिल्डिंग में चढ़ने के बाद भी गेस्ट लोग जो है गेट खोल के नहीं रहते हैं। फिर वापस बेल बजाओ, फिर वापस कॉल करो। अब आप समझिए कि आपको कोई पिज़्ज़ा आप बुक कर लिए, आपका तो डिलीवरी बॉय को तो पता नहीं रहता है कि हाँ आप जैसे कि बोले कि हाँ भैया आप पिज़्ज़ा बुक है, आप आइए 3 तल्ला में। 3 तल्ला में बहुत सारे रूम है, 3 रूम है, 4 रूम है, तो उसको कैसे पता लगेगा कौन सा रूम है क्या नहीं है, तो वो तो अगला फ़ोन करेगा। अब ऐसा भी होता है कि जैसे कि डिलीवरी बॉय आया 3 तल्ला, किसी और का बेल अगर वो बजा देते हैं तो कस्टमर गर्म हो जाता है, जो दूसरा कोई है वो थोड़ा गर्म हो जाएगा। अब हम भी जाएंगे 3 तल्ला में, किसी का बेल बजाएंगे तो बोलेगा क्यों डिस्टर्ब कर रहा है। तो उसी तरह डोमिनोज पिज़्ज़ा के साथ होता है, डिलीवरी बॉय जाते हैं 3 तल्ला में, अगर जाकर किसी का भी बेल बजा दिया समझिए, तो वो बोलेंगे कि आप पहले देख के आना चाहिए, आपको फ़ोन करना चाहिए। तो ऐसा होता है फ्रेंड्स। तो इसीलिए जब भी डिलीवरी बॉय मतलब समझिए 3 तल्ला चढ़ गया, उसके बाद भी उसे कॉल करना पड़ता है, वो लोग गेट खोल के नहीं रखते हैं। मतलब वो लोग इतने मतलब कैसे हम आपको बताएं कि 3 तल्ला आ गए हैं, उसके बाद भी उसे वेट करना पड़ा। ऐसा ऐसा डिलीवरी बॉय बहुत बार बोला है। तो आप मेरी बात समझ रहे, तो बहुत ही असुविधा होता है, वो चाहे ब्लिंकिट हो, जोमेटो हो, या स्विगी हो, या जोमेटो हो। तो और तो बहुत ही वो लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, जब भी आप डोमिनोज पिज़्ज़ा या फिर स्विगी जोमेटो से ऑर्डर करें, अगर आप 400 रुपये का, 500 रुपये का अगर आप फ्रेंड्स पिज़्ज़ा खा सकते हैं, 800 का, बहुत जन 1000 का भी खाते हैं, 200 का भी खाते हैं, तो कम से कम 10 रुपये वो लोग को आप एक्स्ट्रा दे दिया करें हाथ में। क्योंकि वो लोग को 20 रुपये पर डिलीवरी मिलता है। आप 300-400 का पिज़्ज़ा खा सकते हैं, 10 रुपये आप उसको दे देंगे तो उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी, बहुत ही ज़्यादा उसे अच्छा लगेगा कि हाँ मुझे गेस्ट ने 10 रुपया एडवांस टिप दिया। वो 10 रुपये का हम लोग सबको ही देते हैं, अगर वो 20 घर में जाता है तो उसको 200 रुपया एक्स्ट्रा इनकम हो जाता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं। क्योंकि डोमिनोज पिज़्ज़ा में ऑलरेडी बहुत ही कम है, 20 रुपये पर डिलीवरी है, फिर टाइम गारंटी भी रहती है। वो लोग बहुत रश में काम करना, बहुत बार ऐसा भी दुर्घटना हो जाता है। और गेस्ट लोग बोलते हैं जैसे कि बरसात हुआ तो बहुत गेस्ट बोलते हैं जल्दी आइए, पर उन्हें भी समझना चाहिए कि बारिश का मौसम है और टाइम गारंटी है। ठीक है, टाइम गारंटी टाइम पे पिज़्ज़ा मिलना चाहिए, आपका भी कहना सही है। बट लेकिन बारिश हो तो थोड़ा सा बारिश में भी आप सोचा करिए, बाइक स्किड खा सकता है, स्लिप खा सकता है। और डोमिनोज का मोस्टली यहाँ तक मुझे पता है कि बाइक उतना सही नहीं रहता है, ना हॉर्न बजता है, ना कुछ प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे भी बंदे लोग जो है रफ बाइक चलाते हैं। टाइम गारंटी तो आपको भी पता है, गेस्ट लोग भी बोलते हैं टाइम पे आना पड़ेगा, तो बंदा तो रफ बाइक चलाएगा ही। तो रफ बाइक चलाता है लड़का लोग, तो उससे बाइक प्रॉब्लम होता है। डोमिनोज पिज़्ज़ा वाले तो बाइक देते हैं, बट लड़का लोग जो बाइक चलाते हैं वो लोग चला के बाइक ख़राब कर देते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम होता है। लेकिन आपको भी समझना चाहिए फ्रेंड कि जब भी आप बुक करें तो थोड़ा सा बारिश का मौसम में उसे परहेज करें। थोड़ा सा 10 मिनट लेट भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जब पिज़्ज़ा पूरा का पूरा ठंडा रहे तब आप कंसर्न कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर ठंडा ना रहे तो आप उसे वापस ले लिया करें। 10 मिनट 5 मिनट के बराबर नहीं, बस पिज़्ज़ा आपका सही रहना चाहिए। दूसरा बात, और एक बात बोलना चाहूँगा, डोमिनोज पिज़्ज़ा में जितना फैसिलिटी आपको मिलता है उतना ना आपको स्विगी में मिलेगा, ना जोमेटो में मिलेगा, ना ब्लिंकिट में मिलेगा। इसमें फैसिलिटी यह है कि पहला बात तो आपका टाइम गारंटी है फ्रेंड, और दूसरा बात तो यह है कि आपका टाइम गारंटी तो है ही, जोमेटो स्विगी में आपको टाइम गारंटी नहीं मिलता है। दूसरा बात, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होता है, पिज़्ज़ा ख़राब हुआ या फिर समझिए पास्ता हुआ, मार्गरेटा हुआ, चीज़ बस्ट हुआ, बहुत सारा पिज़्ज़ा है, तो उसमें अगर आपका हल्का सा कुछ ये वो हुआ तो आप तुरंत कंसर्न करने लगते हैं, फीडबैक कंसर्न किए, कंसर्न करने पे वहाँ तुरंत रिस्पॉन्स आपको मिलता है, ठीक है हम रिफ्रेश कर देते हैं। तो ये सब इसमें थोड़ा सा फैसिलिटी है। और कभी कभी मैंने तो ऐसा भी देखा है डोमिनोज पिज़्ज़ा में, जब मैं डोमिनोज पिज़्ज़ा गया था तो कोई मतलब गेस्ट थे, वो जो है कोई लेडी थी, एजेड थी, 30-35 प्लस, और उनके संग में उनके हस्बैंड भी थे। तो हुआ कुछ ऐसा फ्रेंड्स कि मुझे तो बोलते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा, पर मैं क्या बताऊं। वो जो है चॉकलावा केक नहीं, बटर मुछ केक था, और वो बटर मुछ केक लिए और वो थोड़ा सा खाए और फिर उसके बाद बोलते हैं चिल्ड नहीं है। तो जब बटर मुछ केक आपको हाथ में मिला तो आपको उसी समय देख लेना चाहिए चिल्ड है कि नहीं। आप खा लिए, उसके बाद में बोले चिल्ड नहीं है, और आप गए झमेला वमेला करके वापस एक्सचेंज कर लिए, तो फ्रेंड्स ये बहुत गलत है। खाने के बाद में ऐसा नहीं, अगर आप यही समझिए आप बाहर में से खाएंगे, दुकान से खाएंगे, या आप कहीं बाहर से कुछ खरीदेंगे तो आप खा लेंगे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? आपको वो चेंज करेगा दुकानदार? कभी ज़िंदगी में वो चेंज नहीं करेगा, वो डायरेक्ट बोलेगा नहीं नहीं भाई आप तो खा लिए। समझ रहे मेरी बात आप, मैं आपको जो बोलना चाह रहा हूँ। लेकिन डोमिनोज में ऐसा होता है, खाने के बाद में रिटर्न कर दिए, हल्का सा कुछ भी हुआ तो बोल दिए ये प्रॉब्लम है, चेंज करिए, ऐसा है प्रोडक्ट तो वैसा है। तो ये सब हरकत नहीं करना चाहिए फ्रेंड।
होता है जितना आपको जब ज़्यादा कुछ ख़राब मिले तब आप उसके लिए वैसा बोल सकते हैं, लेकिन जब एकदम ही ख़राब ना हो थोड़ा थोड़ा चीज़ के लिए बोलना बेकार है। देखिए वो लोग चेंज करने, वो लोग चेंज करके आपको दे देंगे, लेकिन आप खुद ही सोचिए, खुद को भी एक लगना चाहिए। घर में ज़मीन में गिरा हुआ चीज़ उठा के हम लोग खा सकते हैं, खाते ही होंगे मोस्टली बहुत जन, ऐसा तो मैं नहीं बोलूँ नहीं खाते हैं। ज़मीन में आपको कुछ अच्छा केक गिर जाएगा तो आप छोड़ देंगे क्या? आप तो उठा के खा लेंगे। लेकिन वही अगर वहाँ पर थोड़ा सा कुछ सिर्फ हल्का सा डैमेज निकल जाए, हल्का सा कुछ चिल्ड ना रहे, या फिर हल्का ठंडा रहे तो ठंडा है दूसरा दीजिए, ऐसा है वैसा है, ऑरिगेनो ज़्यादा दीजिए, चिली फ्लेक्स ज़्यादा दीजिए, टिश्यू पेपर कम था उसके लिए कंसर्न कर देंगे, तो ये सब बहुत ही गलत है। डिलीवरी बॉय जैसा कि मुझे बताता है ये सब करना सही नहीं है, तो हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। इतना भी फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए कि ख़राब लगे। आपको पता है ना, ऊपर वाला सब देखता है, आप यहाँ पे जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा, इसीलिए ऐसा नहीं करना पड़ता है। और जो मैंने आपको बताया कि जो वो लोग गेट नहीं खोलते हैं, समझिए कि चढ़ गए बिल्डिंग में और उसके बाद में भी वो लोग गेट नहीं खोल रहे हैं, तो उसको जो वेट करना पड़ता है, खड़ा रहना पड़ता है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम है। फिर चेंज का झमेला, कभी चेंज नहीं रहा, 500 का चेंज नहीं है, 2000 का चेंज नहीं है। कोई कोई गेस्ट तो ऐसे होते हैं जैसे कि 5 तल्ला आ जाइए, 6 तल्ला आ जाइए, लिफ्ट खराब है तो 8 तल्ला आ जाइए। फ्रेंड ऐसा होता है क्या? मजाक है क्या ये सब? 8 तल्ला आ जाइए, 6 तल्ला आ जाइए। आप खुद सोचिए ना, अगर आपको कोई बोलेगा कि नीचे से डायरेक्ट आप 8 तल्ला आ जाइए, आपको कैसा फील होगा? हम लोग को, गेस्ट लोग को मतलब ऐसा करना चाहिए कि ठीक है आप 4 तल्ला आ जाइए, हम 4 तल्ला आ जाते हैं, ऐसा नहीं। बहुत बार डिलीवरी बॉय बोला भी है कि हम 4 तल्ला आ जाते हैं, आप 4 तल्ला उतरिए, तो नहीं नहीं आपका दो डिलीवरी है, मतलब आपको तो घर तक देना है, 2 स्टेप डिलीवरी है, आपको घर तक देना पड़ेगा। और स्विगी जोमेटो में ऐसा नहीं होगा, आप जब भी जाएगा तो आपको नीचे जाना पड़ेगा, फिर बुला लेगा। तो डोमिनोज में 2 स्टेप डिलीवरी है तो बोल के आप 8 तल्ला बुला लीजिए, 10 तल्ला बुला लीजिए। तो आप लोगों में थोड़ा सा रहम, मतलब दया वया होना चाहिए, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए कि हाँ चलो हम भी नीचे से जाके पिकअप कर लेते हैं। आपको तो वो बेचारा इतना दूर से ला के एक तो दे रहा है, उसके बाद भी बोलते हैं पूरा रूम तक चाहिए, तो ये सब थोड़ा गलत है। ये सब में आप लोग को थोड़ा सोचना चाहिए। बट हाँ, आप ध्यान रखिएगा, ये सब जो है जैसा मैंने आपको बताया इतना सारा प्रॉब्लम होता है, ये सब पे थोड़ा सा सबको हम लोग को ध्यान देना चाहिए। इंसानियत नाम का भी कोई चीज़ होता है फ्रेंड, तो हम लोग को भी ध्यान देना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मेरा